नमस्कार, ज्योतिष निरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंटरनल मंगल पे शंख हो जाए या फिर इंटरनल मंगल पे आपको क्रॉस हो जाए या फिश का साइन हो जाए तो क्या होगी। तो देखिए, फिश का साइन कहीं भी शुभ मानी गई है। तो मंगल होती क्या, इस चीज़ को पहले जानिए आप लोग, क्योंकि कुछ व्यूअर्स ने सवाल किया है तो मैं सोची डिटेल में मैं आप लोगों को बता दूं ताकि एक भी प्रश्न छूटे ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना रखी हूँ मंगल, सूर्य, नवग्रह के बारे में, बट आपको मंगल के बारे में इंडिविजुअल मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में, इसलिए आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। देखिए, मंगल रेखा जो कि पाई कहाँ जाती है, ये हो गई आपकी जीवन रेखा, ये हो गई आपकी मस्तिष्क रेखा, ये हो गई आपकी हार्ट लाइन। ठीक है, तो मंगल रेखा कहाँ होती है और मंगल पर्वत कहाँ होते हैं। तो हथेली में दो ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे हम लोग मंगल पर्वत देखते हैं। तो देखिए, मंगल पर्वत पे आप इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ से इस तरह से प्लस यहाँ से देखिए, ये इस एरिया को हम लोग मंगल एरिया बोलते हैं। इस एरिया को हम लोग मंगल का एरिया होता है ये, ठीक है। लेकिन ये बीच का एरिया जो राहु का एरिया आ जाता है, बट किसी भी बुक में आप देखेंगे कि मतलब बीच का एरिया राहु का एरिया आ जाता है, बट ये बाहरी मंगल हो गया, ये अंदरूनी मंगल हो गया। आप जब हथेली को देखेंगे, जहाँ से आपका थंब निकल रहा है उसके पास के एरिया को, मतलब ऊपर के एरिया को, जहाँ से आपका जीवन रेखा निकल रहा है थंब निकलने पे और जहाँ पे जीवन रेखा निकल रही है, वहाँ के बीच के एरिया को इंटरनल मंगल बोलते हैं, जो कि आपके फिजिकल स्ट्रेंथ को बताता है, आपके शारीरिक क्षमता को बताता है। और दूसरा होता है आपके हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच के एरिया को, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच के एरिया को, ठीक है, इस एरिया को, इस एरिया को बोलते हैं हम लोग मंगल पर्वत। इसे भी हम लोग मंगल पर्वत बोलते हैं, जो कि आउटर मंगल होता है, जो कि आपके मेंटली स्ट्रेंथ को बताता है, आपके मानसिक क्षमता को बताती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंटरनल मंगल, आउटर मंगल, बाहरी मंगल, अंदरूनी मंगल। ठीक है, और जिसे कि हम लोग अंदरूनी मंगल को फिजिकल स्ट्रेंथ देखते हैं, शारीरिक क्षमता देखते हैं, और बाहरी मंगल से हम लोग मेंटली मानसिक क्षमता देखते हैं किसी भी जातक के। ठीक, मंगल किस चीज़ का होता है, पहले इस चीज़ को जानिए। देखिए, मंगल ग्रह जो होते हैं उससे रिलेट कीजिए। तो देखिए, मंगल ग्रह के जो भी जातक होंगे वो बहुत ही ज़्यादा तेज होंगे, स्वभावों में उग्रता होगी, ठीक है, प्लस कोई भी चीज़ में जल्दबाजी होगी, अग्रेशन बहुत ज़्यादा होगी ऐसे जातक में। लेकिन ये तो हो गई निगेटिव थोड़ा कि अग्रेशन ज़्यादा होगी, कार्यों में जल्दबाजी बहुत होगी। बट दूसरा पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है, ऐसे जातक बहुत ही डेयरिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा डेयरिंग होते हैं। दूसरा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ही ऊर्जावान होते हैं। और तीसरा बहुत ही ज़्यादा साहसी होते हैं। रिस्क टेकिंग क्वालिटी आपको सूर्य भी देता है, उसी प्रकार से रिस्क टेकिंग क्वालिटी आपको मंगल भी देता है। ये हो गई। यदि आपका मंगल बलवान है, कैसे बलवान है ये मैं आपको बताऊंगी, या फिर कुंडली में भी उच्च का हो मंगल, स्वराशिस्थ हो, तो देखिए मंगल इस तरह से उच्च के होते हैं। तो मंगल आपको क्या क्या फल दे सकता है, उनमें क्या क्या क्वालिटियां होती है। देखिए, मंगल अगर आपका अच्छा हो तो सबसे पहले आपको अपने गाड़ी का बहुत शौक होगा, बहुत ज़्यादा गाड़ियों को रखने का एक तरह से हॉबीज होगा, गाड़ी चलाना। तो उनके पास 4 व्हीलर 2 व्हीलर यानी गाड़ियों का कलेक्शन एक तरह से होता है ना, उस टाइप के हो जाते हैं ऐसे जातक, यानी मंगल आपका अच्छा हो तो। दूसरी चीज, इन्हें भूमि का बहुत सुख, क्योंकि भूमि पुत्र मंगल ही बोला गया है, तो मंगल को हम लोग भूमि पुत्र बोलते हैं। ऐसे जातक को 1-2 घर या फिर छोटे मोटे जमीन के नहीं होते मालिक, ये लोग बहुत ज्यादा बहुत एकड़ों का जमीन के मालिक होते हैं, बहुत सारे एकड़ में जमीन होते हैं इनके, प्लस घर 1-2 घर नहीं होते, बहुत सारे घरों का सुख होता है। ये हो गए इनके पॉजिटिव पॉइंट, भूमि वाहन घर, इन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत अच्छा। प्लस इनको पुत्र से भी बहुत अच्छा फल मिलता है, मंगल पुत्र का भी होता है और आपका मंगल छोटे भाई का भी होता है, तो छोटे भाई से भी अच्छे सुख मिलेंगे, प्लस मंगल पुत्र से भी इनको बहुत अच्छे सुख मिलेंगे। तो मंगल इन सभी चीज़ों का होता है, प्लस मांगलिक चीज़ों का होता है, आपके करेज का होता है, आपके एनर्जी का होता है। तो कहीं ना कहीं आपके शादी में भी मंगल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो रोल प्ले कहाँ करता है, तो आपकी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता दोनों को बैलेंस रखता है, यानी कि ऊर्जा आपके अंदर बहुत अच्छा एनर्जी भरता है, मंगल ही भरता है। तो शारीरिक रूप से आप फिट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी आपका मंगल कहीं ना कहीं डिसाइड करता है। निगेटिव में क्या होता है, एक्सीडेंट का भी मंगल होता है, प्लस आपके खून खराबा, मारपीट, लड़ाई झगड़ा का भी होता है। क्योंकि देखिए, अगर आप मान लीजिए आपका गुरु स्ट्रांग है तो कोई भी चीज़ को आराम से आप जाने देंगे, कहीं भी झगड़ा हो रहा है आराम से उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। बस जिनका मंगल प्रधान है वो सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, वो जाके लड़ेंगे भिड़ेंगे,
इस तरह की प्रवृत्ति मंगल वाले जातक में आ जाती है। मंगल में ये गुण ये दोष हो जाते हैं। अब देखिए मंगल क्षेत्र मेंटली मंगल, यानी कि आपका जो ये बाहरी मंगल है, यहाँ पे यदि कोई शुभ निशान हो, लाइक फिश का साइन हो, प्लस आपको यहाँ पे स्टार भी हो, यहाँ पे भी स्टार अच्छी बोली गई है, बट कभी कभी थोड़ा उग्रता आती है, बट बहुत सारे तरह से पॉजिटिव भी होती है। और यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन क्या होती है, यहाँ पे इस तरह से लाइनें आ जाए, एक तरह से माइंड लाइन से निकल के कोई लाइन इस तरह से आ जाए, तो ऐसे जातक में क्या होता है ना, मान लीजिए ये रेखा यहीं तक है, या फिर इधर चंद्रमा की इधर मुड़ी हुई है, तो चंद्रमा की क्वालिटी तो होती ही होती है ऐसे जातक में। मस्तिष्क रेखा के बारे में मैं बता रही हूँ। मस्तिष्क रेखा, मान लीजिए मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से हो, किसी किसी जातक के हथेली में देखेंगे मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से हो, तो देखिए ऐसे जातक में क्या होता है, बहुत ही ये लोग मेंटली रूप से काफी स्ट्रांग होंगे, प्लस इनका इमेजिनेशन पावर तो अच्छा होगा ही होगा, साथ ही साथ मेंटली रूप से भी ये लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होंगे, क्योंकि मंगल पे ये जा रहा है ना मस्तिष्क रेखा, जो कि आपके बौद्धिक क्षमता को, आपके मनस्थिति को, मानसिक क्षमता को बताता है, उस पर मंगल का बल मिल जाए, बाहरी मंगल का बल मिल जाए, तो ऐसे जातक कभी भी डरते नहीं हैं, निडर होंगे, साहसी होंगे। प्लस ऐसे जातक कोई भी चीज़ विपरीत परिस्थिति उनके लाइफ में आ जाए, या फिर किसी तरह का नेगेटिविटी आ जाए, तो वो डट के आराम से उससे निकल जाएंगे। तो इस तरह का है। अब देखिए इंटरनल मंगल से क्या होता है, ये हो गया फिजिकली। अब एक व्यूअर्स ने सवाल किया है, इंटरनल मंगल पे अगर शंख के अंदर फिश का साइन हो जाए, फिश का साइन यदि इंटरनल मंगल पे हो जाए शंख के अंदर, तो क्या होगा। देखिए शंख अपने आप में बहुत स्पिरिचुअल साइन है, बहुत ही अच्छी साइन बोली गई है। और दूसरी तो फिश धन, यानी कि आपको भूमि से काफ़ी धन की प्राप्ति होगी। अगर आप कार्य भी करते हैं तो आप जैसे इस प्रकार का कार्य करें, जैसे रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं, या फिर अब दूसरा चीज़ क्या, आप अगर खेती बाड़ी भी करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उससे आपको मतलब पैसे आते हैं। बहुत बड़े लेवल का खेती करते हैं, बहुत अच्छे किसान जो बोले जाते हैं, उस तरह की भी आप खेती कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप गाड़ी वगैरह का भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जैसे गाड़ी रखना, उनको जैसे भाड़े और एजेंसी वगैरह लेना, तो गाड़ी से रिलेटेड कोई भी कार्य करें तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। फिश का साइन का मतलब ही है, मछली का साइन का मतलब ही है धन आना वहाँ से, मंगल से। तो जितना भी डेयरिंग का काम होता है, ऐसे जाता है कि या तो मतलब ऑफिसर पोस्ट पे भी जॉब करते हैं, मतलब नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस का जितना भी जॉब होता है, ऑफिसर रैंक का जो भी जॉब होता है, तो वो जॉब करने में ये लोग सबसे आगे रहते हैं और करते भी हैं और सक्सेस भी होते हैं ऐसे जातक। तो ये हो गई आपके इंटरनल मंगल पे इन सभी तरह की लाइनें हो तो क्या हो। ये तो हो गई आपके मंगल की बात। इस टॉपिक को हम लोग खत्म करते हैं। अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए विवाह रेखा, एक व्यूअर्स ने पूछा विवाह रेखा यदि आपके इस तरह से हार्ट लाइन की ओर मुड़ जाए, लाइक इस प्रकार से, तो देखिए विवाह रेखा का हार्ट लाइन की तरफ मुड़ना अच्छा नहीं बोला गया है। या तो रिश्ते में अलगाव होती है, या फिर वो रिश्ता टिकता नहीं है, डाइवोर्स तक भी मैटर पहुंच सकती है। दूसरी चीज़, दोनों जातक में किसी एक का मतलब कुछ हो जाना, अनहैपनिंग हो जाना, इस चीज़ को दिखाता है। और एक चीज़ होता है, ऐसे जातक में हिंसा बहुत होती है, बहुत ज़्यादा मार पिटाई वगैरह, इन सभी चीज़ों को दिखाता है यदि आपकी हार्ट लाइन के तरफ इस तरह से विवाह रेखा कोई भी मुड़ जाए तो। ये सक्सेसफुल मैरिज लाइफ को नहीं बताती है। अब देखिए एक व्यूअर्स ने पूछा है बुध पर्वत पे यदि काला तिल हो तो क्या होगा। देखिए बुध पर्वत पे काला तिल होता है तो बुध किस चीज का होता है आपका, इस चीज को देखिए पहले। बुध आपके धन का होता है, आपका जो धन है ना, भंडार गृह धन, उसका होता है बुध। प्लस आपका होता है वाणी का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, पेपरों को संभाल के किस प्रकार से आप रखते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों का होता है आपका बुध। बुद्धि का होता है बुध, व्यापार का होता है बुध। यदि बुध पे काला तिल हो तो काला तिल तो कहीं भी अच्छा नहीं बोला गया है, तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम करेगा ये चीज़, क्योंकि आपको या तो चोरी का डर होता है, ठगी का डर होता है यदि तिल हो जाए, या फिर किसी तरह का लॉस, बहुत बड़ा लॉस लगने का डर होता है। अगर आपको हथेली में इस तरह का तिल आ गया हो तो आप क्या करें। सबसे पहली बात तो मेंटली रूप से प्रिपेयर रहे कि किसी तरह की धोखा ना खाएं, ठीक है, किसी पे विश्वास ना करें। दूसरी चीज, अपने संपत्ति को भी इस तरह इन्वेस्ट ना करें, कहीं गलत जगह इन्वेस्ट ना करें वो आपके पैसे बुड़ जाएं। तो ये तो आपको प्रैक्टिकल लेवल पे करना है, जो कि आपको सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है। तिल आने का मतलब आप अलर्ट रहें इन सभी चीज़ों में, ये तो आपको प्रैक्टिकल लेवल पे करना है। और पूजा पाठ में क्या करना है, आपको गाय को हरी घास खिलाइए। दूसरा चीज़, पक्षियों को आप दाना दीजिए, मूंग वगैरह ये सब दीजिए। तीसरी चीज़, ओम गण गणपतये नमः का जाप कीजिए। गणेश जी का जितना पूजा कर सकते हैं कीजिए, दूर्वा चढ़ाइए गणेश जी को। तो ये सब करने से आपका बुध अच्छा होगा। तो इस तरह से यदि आपका बुध निगेटिव है तो उसको आप पॉजिटिव कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर बोल देती हूँ, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर का क्या काम होता है, खास करके मेरा, मैं रेखाएं रीड करती हूँ, मैं कुंडली रीड करती हूँ, ठीक है। उसका जो फल है वो मिलना है आपको,
जो कुंडली में लिखा गया है, क्योंकि वो आपके प्रारब्ध में जो किए गए कर्म का लेखा जोखा कुंडली और हाथ है। हाथ तो आपका जो दिमाग में चल रहा है उसका है, बट कुंडली में वो चीज़ है। मैं रेखाओं को रीड करती हूँ, मैं कुंडली को रीड करती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके साथ जो होने वाला है उसको बताती हूँ, लेकिन होने वाले के बारे में कोई भी घटनाएं, दुर्घटनाएं या फिर हैपनिंग अनहैपनिंग जो भी हो, उस चीज़ को यदि हम लोग जान लें तो उससे एक तो हैपनिंग है, चलिए अच्छा ही है तो कोई बात नहीं, वो अच्छा ही हमें मिलेगी और अच्छा एफर्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर वही निगेटिव हो जाए वो चीज़, तो उसको कहीं ना कहीं उस प्रभाव को कम किया जा सकता है पूजा पाठ वगैरह से, रत्न मंत्र वगैरह से, या फिर वो जो मार्ग होते हैं ना, जिस मार्ग पे आप चल रहे हो, वो मार्ग थोड़ा सरल हो जाता है, ठीक है, पूजा पाठ से, उपायों से। दूसरा चीज़ क्या होता है, आपको एक तरह से उस घटनाएं से लड़ने की, मतलब निकलने की शक्ति हो जाती है। क्योंकि देखिए होता क्या है, हम लोगों के पास ऐसा तो नहीं है कि जो हमारी फेवरेट चीज़ होती है वो हमारे पास सदैव रहती है, नहीं रहती है ना, चली जाती है। तो कोई इजी वे में उसको एक्सेप्ट कर लेता है, कोई एकदम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आपको मैं रीड करके यही बताने की कोशिश करती हूँ, रेखाओं को रीड करके या फिर कुंडली को रीड करके, कि आपके साथ ये घटनाएं दुर्घटनाएं होने वाली है, उपाय कीजिए। अगर सक्सेस हो गए उपाय, तो या तो उससे लड़ने की आपको शक्ति मिल जाएगी, या फिर हो सकता है उसका प्रभाव कुछ ना कुछ कम हो जाए, क्योंकि पूजा पाठ धर्म कर्म से बहुत कुछ को टाली जा सकती है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आई होगी मेरा मोटिव एक्चुअली क्या है, एस्ट्रोलॉजी बताना या फिर पामेस्ट्री के बारे में बताना, यही मोटिव है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।